जो ज्योतिष है ना जी, वो एक प्लेनेट से कभी डिसाइड नहीं होता। ज्योतिष योग से चलता है। योग मीन्स या कनेक्टिंग, योग मीन्स सर्किट, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी जी। तो योग बनता है प्लेनेट से। जैसे प्लेनेट किसी साइन में चला गया, वो एक योग बन गया। प्लेनेट जिसके साइन में गया वो कहाँ पे चला गया, ये एक योग बन गया। प्लेनेट किस हाउस में गया, ये एक योग बन गया। प्लेनेट किस नक्षत्र में गया, ये इससे योग बन गया। तो जैसे जैसे एक फ्लो एनर्जी का चलता रहता है ना, वैसे वैसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होते रहते हैं। तो कोई भी एक प्लेनेट से हम कह नहीं सकते कि ऐसा होगा। इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल राहु इन एट्थ हाउस कैन डू दिस। ऐसा नहीं है कि यही होगा। राहु इन एट्थ हाउस कैन डू दिस, लेकिन मान लो उसके साथ साथ और भी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं चार्ट में, तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा होगा आपका लाइफ में, मतलब कोई भी इवेंट है ना। तो योग देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे हम योग में ही जाएंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं हाउसेस से, ठीक है जी। तो देखिए चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। 12 राशियां, क्योंकि हमने 12 पूरे स्काई को 12 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब प्लैनेट्स एक्ट करते हैं एज एक्टर, ठीक है जी। साइन एक्ट करता है कि वो एक्टर का स्टाइल और साइकोलॉजी क्या है, वो एक्टर वहां पे क्या करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स अपने खुद के साइन में बैठे हैं, प्लैनेट्स अपने फ्रेंड्स के साइन में बैठे हैं, प्लैनेट आप अपने एक्सॉल्टेशन के साइन में बैठे हैं, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी वहां पे, ठीक है जी। अगर वही प्लैनेट अपने एनिमी के साइन में बैठा है, वो वहां पे डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो बिहेवियर ऑफ प्लैनेट इज डिसाइडेड बाय द साइन, ठीक है जी। दूसरा फिर आता है हाउस। अब हाउस में वो प्लैनेट ने करना क्या है, उसका वहां पे काम क्या है, वो हाउस से डिपेंड, हाउस से हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल, मार्स, वो कैप्रिकॉन में एग्जॉल्ट हो जाता है, ठीक है जी। अब उसे मार्स ने कैप्रिकॉन राशि लगन में आ गई, फर्स्ट हाउस में, ठीक है जी। अब मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है, कैप्रिकॉन में वो एग्जॉल्ट हो गया। हमें पता लग गया कि उसका साइकोलॉजी क्या है मार्स की। वो बोल रहा है कि भाई मुझसे काम करवाओ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आई एम रेडी टू रन, ठीक है, मैं भागने के लिए रेडी हूँ, मुझसे काम करवाओ। काम करना कहाँ पे है, वो राशि आई फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, खुद का हाउस है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटेलिटी, वो फर्स्ट हाउस से आएगी। आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, वो फर्स्ट हाउस से पता चलेगा, फर्स्ट के लॉर्ड से पता चलेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट हाउस किस चीज का, सेल्फ, बॉडी, वाइटैलिटी, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, ओवरऑल जो अपने लाइफ की जो डायरेक्शन है ना, वो फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। क्योंकि जो पूरा चार्ट है ना आपका, वो फर्स्ट हाउस के रिस्पेक्ट से है। जैसे कोई चीज फोर्थ हाउस में बैठी है, वो फोर्थ हाउस में इसलिए बैठी है क्योंकि आपका कोई फर्स्ट हाउस है, वो फर्स्ट से फोर्थ पड़ता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम लगन बोलते हैं, इसी से नाम आता है लगन कुंडली। जब हम फर्स्ट हाउस को फर्स्ट हाउस में रख के कुंडली बनाएंगे तो वो लगन कुंडली बनेगी। अगर यहीं पे, जैसे हमने पिछली बार चंद्र कुंडली पढ़ी थी, कि चंद्रमा को फर्स्ट हाउस में रख के कुंडली बनाएंगे तो चंद्र कुंडली बनेगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट हाउस जिसका जितना स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी, उतना वो कंफर्टेबल होगा अपनी लाइफ में, उतना वो एक्सेल कर पाएगा, उतना वो परफॉर्म कर पाएगा।
ठीक है जी। अब मान लो लीडरशिप देखनी है किसी की, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाके सिक्स्थ हाउस में बैठ गया और वहां पे मैलिफिक्स का इन्फ्लुएंस है, तो वैसे तो बंदा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा बोलेगा कि फर्स्ट और सिक्स्थ का अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो वॉरियर बनाता है बंदे को। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ गया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, मरकरी साथ में लग गया, तो वो लॉयर बनाएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है लड़ने का, लड़ाई का, आर्ग्यूमेंट का। क्योंकि नेचुरली सिक्स्थ का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में वर्गो राशि पड़ती है, 6 नंबर राशि, वो बहस की राशि है, डिस्कशन, तर्क से चलने वाले लोग, उनके लिए मतलब मैजिक कुछ नहीं है, लॉजिकल लॉक, बिल्कुल लॉजिक। ठीक है जी। तो फर्स्ट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस के बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपने जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट की है ना अपनी लाइफ में, वेदर बी इट मनी, या फिर अगर हम दैविक लेवल पे देखें कि वो आपके जो भी आपके गुड कर्मास हैं, जो भी आपका अपब्रिंगिंग है, जो वैल्यूज हैं, फैमिली की वैल्यूज हैं, वो सेकंड हाउस है। ठीक है। सेविंग्स है आपकी, वो सेकंड हाउस है। फैमिली की लीनिएज किस तरह की होगी, सेकंड हाउस में अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो तो लीनिएज बहुत ही मतलब पुरानी होती है, पुराने समय से कोई चीज कल्चर में चलती आ रही है, वो आगे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। आपकी स्पीच कैसी होगी, मान लीजिए फोर सेकेंड हाउस में हमने सीखा मार्स, मार्स एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। सेकेंड हाउस में अगर किसी के मार्स आ जाए ना, कुछ लोग होते हैं ना वो तेज तेज बोलते हैं, समझ आता है लेकिन बोलना तेज तेज है। सेकेंड हाउस मार्स, सेकेंड हाउस आपकी स्पीच का है। फूड हैबिट्स, आप खाओगे कैसा, पहले गुंजन जी का था सेकेंड हाउस में सैटर्न, उन्हें स्पाइसी फूड नहीं पसंद होगा, उन्हें स्टेल फूड पसंद होगा, पड़ा हुआ खाना, पुराना खाना माइक्रोवेव करके खा रहे हैं वैसे। सेकंड हाउस आपकी खुद की वैल्यू है, जो भी मतलब किसी भी हाउस से सेकंड हाउस उसका ऐसा मान लीजिए कि जो भी आपने कमाया है वो सेकंड हाउस है। जैसे फिफ्थ हाउस है ना जो, वो आपके मदर का कमाया हुआ है, फोर्थ हाउस आपका मदर का है, फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है। तो जो भी फिफ्थ हाउस होगा ना, जो मदर का अकोमुलेटेड वेल्थ होगी वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है जी। तो सेकंड हाउस क्या हो गया आपका, वेल्थ, स्पीच, मनी, खाना, लीनिएज, कल्चरल वैल्यूज, फैमिली की वैल्यूज, वो सेकंड हाउस है। अब हम आते हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में पराक्रम का है, मतलब थर्ड हाउस जहां पे आपने लाइफ में परफॉर्म करना है। थर्ड हाउस करेज का है, एफर्ट्स का, स्किल्स का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि जेमिनाई राशि पड़ती है, जेमिनाई राशि कम्युनिकेशन की है। मेरा वैसे मन था कि हम हाउसेस से पहले ना राशियां पढ़ें, एरीज राशि, टॉरस राशि, लेकिन चैतन्य जी का दिल रखने के लिए हमने आज ये पढ़ा पहले। तो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन का। ठीक है जी। अब मैंने बोला था पहले मरकरी एक्सप्लेन करते हैं कि मरकरी आपके छोटे भाई हैं, जितने भी भाई हैं वो मरकरी है। तो थर्ड हाउस जेमिनाई, जो जेमिनाई पढ़ता है ना, मतलब नेचुरल जो काल पुरुष कुंडली है ना, इसके ना साथ में आप कुंडली बना लें एक, साथ में कुंडली बना लें एक, उसमें 1 नंबर के लगन से कुंडली बनाए, जैसे एरीज राशि फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में टॉरस, जेमिनाई, है ना, ऐसे बिल्कुल एक कुंडली बना लें। वहां से ना हमें इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग पता लगेगी, थर्ड हाउस अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली जो नेचुरल जोडियक साइन है, 1 नंबर की राशि जब लगन में आती है उसे काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। ठीक है जी।
कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि पड़ती है, इसलिए ये थर्ड हाउस सिबलिंग का है, कम्युनिकेशन का है, क्योंकि कम्युनिकेशन है जो वो मरकरी देता है, सिबलिंग्स है मरकरी देता है। ठीक है जी। और थर्ड हाउस आपके ट्रेवल्स का भी है, शॉर्ट ट्रेवल्स। थर्ड हाउस आपके हाथों का है, हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स ऑल्सो। थर्ड हाउस एक उपाच्य हाउसेस में से है, उपाच्य हमने ऊपर पढ़े नहीं हमने, लोग उपचय बोलते हैं, उपाच्य बोलते हैं, आप जो बोलें सही है। ठीक है जी। तो पहले तो ये चीज हम पढ़ेंगे कि केंद्र हाउस कौन से होते हैं, त्रिकोण कौन से होते हैं, उपाच्य कौन से, दुस्थाना कौन से होते हैं। ठीक है जी। जो केंद्र में हाउस पढ़ते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और टेंथ, उन्हें हम बोलेंगे केंद्र के हाउस। वो सबसे ज्यादा बेनिफिक हाउसेज होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, पिलर्स हैं आपकी लाइफ के वो। तो आपके लाइफ के पिलर्स क्या क्या हुए? आप, आपका जो मदरली इन्वायरमेंट था फोर्थ हाउस वो, आपका जो स्पाउस है वो, आप जो काम करते हो वो, ये चार चीजें आपको लाइफ में आगे लेके जाती हैं। चारों में से एक भी कम हुई, लाइफ बिगड़ जाती है। जैसे मैंने बोला कि पार्टनर है सेवंथ हाउस, ठीक है जी, सेवंथ हाउस वीक है, टेंथ अच्छा है, फोर्थ अच्छा है, फर्स्ट हाउस अच्छा है। सेवंथ हाउस वीक है, पार्टनर बोल रहा है कि घर पे आओ मेरे साथ टाइम बिताओ, वो बंदा अपने काम पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है जी, जस्ट एन एग्जांपल। उसके बाद होते हैं ट्राइन, त्रिकोण। तो देखिए 159 का ना त्रिकोण बनता है, ट्राइन बनता है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। ऐसे ही सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, ये भी एक त्रिकोण बन गया। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट 159 है ना, वो धर्म के, धर्म त्रिकोण बोलते हैं हम उसे। ठीक है। वो धर्म की राशि है वहां पे, धर्म के हाउसेज हैं। फर्स्ट हाउस आपका है, फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है, नाइन्थ हाउस आपके फादर का है। अब फादर की संतान देखनी हो तो नाइन्थ से फिफ्थ, आप खुद आ गए फर्स्ट हाउस। ठीक है जी। ठीक है। फिर आते हैं उपचय हाउसेस या उपाच्य हाउसेस, है ना। ये वो हाउसेस हैं जहां पे मैं मानता हूं कि इन हाउसेस में ना मैलेफिक्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि मैलेफिक्स का काम है आपसे काम करवाना, बेनिफिक्स का काम है आपको आराम देना। ठीक है। तो मैलेफिक्स जब भी उपचय हाउसेस में होंगे तो वो आपसे काम करवाने की आपको टेंडेंसी देगी। फॉर एग्जाम्पल मार्स सैटर्न सिक्स हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड का लॉर्ड सिक्स में बैठ गया, सिक्स का इलेवंथ में बैठ गया, टेंथ में बैठ गया, टेंथ का इलेवंथ में बैठ गया। ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आज के टाइम पे आपको रिच में आते हैं, क्योंकि वो टेंडेंसी देते हैं बंदे को काम करने की, कि मैंने काम करना, मैंने आराम नहीं करना, मैंने काम करना, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। वो हो सकता है वो चार अलग अलग काम करे, लेकिन वो काम करने के लिए पैदा हुआ है। ही विल परफॉर्म। और ये जो हाउसेज है ना, ये एफर्ट के साथ साथ इम्प्रूव होते जाते हैं, विद टाइम इम्प्रूव होते जाते हैं। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपके ये हाउसेज अच्छे होते जाएंगे। ठीक है। ज्योतिष इज डायनेमिक, मैंने पहले भी बोला ना, ज्योतिष प्लैनेट्स आगे आगे मूव करते जाते हैं, प्रोग्रेस होते हैं, लाइफ आगे बढ़ती है, तो विद टाइम ये इम्प्रूव होते हैं। अब फिर आते हैं चैलेंज के हाउसेस, 6, 8, 12। छठा हाउस, आठवां हाउस और 12वां हाउस, इन्हें हम प्योरली मेलेफिक हाउसेस बोलते हैं। प्लैनेट्स, जिस बंदे के सबसे ज्यादा प्लैनेट्स इनमें चले गए ना, उसकी लाइफ चैलेंजेस से भर देते हैं ये। ठीक है जी। बस आप ये नोट कर लें अभी कि केंद्र कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं, उपचय कौन से हैं, स्थान कौन से हैं, फिर हम दोबारा अपने हाउसेस पे चलते हैं। थर्ड हाउस, मैं वैसे ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा बना के,
ठीक है जी। अभी हम थे थर्ड हाउस पे। तो थर्ड का जो लॉर्ड है ना, वो स्ट्रेंथ देता है आपको। थर्ड का लॉर्ड आपको करेज देता है, एफर्ट्स करने की एनर्जी देता है आपको। यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठता है ना, वो आपको आगे बढ़ने के लिए ड्राइव देता है कि मैंने कुछ कुछ करना है। अभी अगर थर्ड का लॉर्ड टेंथ से इलेवेंथ से कनेक्शन बना ले, सिक्स्थ का भी लॉर्ड टेंथ इलेवेंथ से कनेक्शन बना ले, वो बंदा सेल्फ मेड होता है। उसे मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ पिताजी इस जॉब में थे उन्होंने लगवा दिया ना, वो अलग ही करेगा, खुद से करेगा। ऐसे बंदे को यूजुअली पसंद भी नहीं होता कि मैं किसी से कुछ सुनूं भी, भाई तुझे मैंने काम पे लगवा दिया, मैंने ऐसे कर दिया, वो सुनते भी नहीं है फिर। एंटरप्रेन्योरशिप थर्ड हाउस से देखी जाती है। स्ट्रॉन्ग स्किल बिल्डिंग थर्ड हाउस से देखी जाती है। अगर यही हाउस अफ्लिक्टेड हो ना, तो रिस्क लेने से डरता है बंदा, सिबलिंग से झगड़े भी रहते हैं, पड़ोसियों से झगड़े रहते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े रहते हैं इसमें। तो फोर्थ हाउस आपके मन का है, आपके मदर का है। फोर्थ हाउस 4 नंबर राशि, कैंसर साइन, मून का है। अब मैंने याद करिए मून के बारे में हमने क्या पढ़ा था। मून आपकी मेंटालिटी है, मदर है, मदरली नेचर है। तो फोर्थ हाउस आपका होम है, आपका एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ पे होते हो? काम पे। काम पे नहीं ना होते, घर पे। घर पे। घर पे होते हो। तो ये आपका कंफर्ट जोन है। जिस बंदे का फोर्थ हाउस में, मैं कल एक कंसल्टेशन कर रहा था, फोर्थ हाउस में राहु, सन, मून, और टेंथ हाउस में केतु और सैटर्न। अब सैटर्न टेंथ में ठीक है, केतु लेकिन टेंथ में आ गया, और राहु फोर्थ में आ गया। अब फोर्थ राहु अटैच करता है, केतु डिटैच करता है। अब राहु उसको घर पे, घर के साथ अटैच कर रहा है, केतु काम पे डिटैच कर रहा है। वो बंदा घर पे रह के खुश है, वो बाहर नहीं जाना चाह रही। और उसके बाद सन मून भी फोर्थ हाउस में है उसके। ठीक है जी। वो बोल रही है कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने वर्क फ्रॉम होम ही लेना है। इसकी वजह से काम उसे मिल नहीं रहा, काम में दिक्कत आ रही है। और मैंने मतलब दो ही क्वेश्चन पूछे मैंने। एक तो पूछा मैंने कि बेटी है आपके पास, और दूसरा बोला कि आपको क्या घर में रहना बहुत पसंद है क्या, मतलब घर। वो बोली कि मुझे इतना घर में रहना पसंद है कि मुझे आप 6 महीने का राशन पानी देके घर में छोड़ दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा मन ही नहीं, मैंने घर को ही अपना मतलब बना के रखा लाइफ। घर में किचन में चले गए, इसमें चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, घर में ही है मतलब सब कुछ। और इससे बिल्कुल एक उल्टा कॉम्बिनेशन होता है कि राहु टेंथ हाउस और केतु फोर्थ हाउस। तो ये बंदा तब जाके मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है जब वो अपने घर से दूर जाता है। मेरे खुद के भाई का है, वो घर से दूर गया, लाइफ सही चल रही है। वो पहले घर में था, कुछ बन नहीं रहा था, काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अब वो दिल्ली में है। दिल्ली में वो खुश है, बिल्कुल मतलब एक नंबर लाइफ जी रहा है वो अपनी। तो यहाँ से एक तो यहाँ से एक और बात आती है कि राहु 10 में, दुनिया बस में। ये राहु टेंथ हाउस में, तो दुनिया बंदा बस में कर ले, क्योंकि उसे घर आने की नहीं पड़ी होती, उसने मतलब परफॉर्म करना है बाहर। टेंथ हाउस में काम, उसने काम परफॉर्म करना है अपना। उसकी ना, मेरे मतलब भाई की मतलब ये है कि उसकी एजुकेशन भी मतलब इतनी नहीं है, लेकिन उसने वो बीटेक एमटेक किए हुए मतलब इंजीनियर्स को वो इंटरव्यू पे मना कर देता है कि हाँ भाई मेरे पास काम नहीं है आप लोगों के लिए। जीरो से शुरू किया उसने। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड इन टेंथ हाउस, खुद खुद का बनाया घर, घर वालों का और बिजनेस है, उसने अपना शुरू किया। ठीक है जी। तो फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट जोन है, फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी है। आपका जो बेड है ना, वो फोर्थ हाउस है, जहाँ पे आप सोते हो, आराम करते हो।
जो चेयर है वो फोर्थ हाउस है। प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस है, जहाँ पे रहते हो आप। जो आपके व्हीकल्स है ना, वो आपके फोर्थ हाउस है। एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं हम, लेकिन जो एजुकेट हमें, एजुकेशन की जो शुरुआत करते हैं ना, वो मदर करवाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से लेके जो शुरुआत है, फाउंडेशन है ना जो, वो फोर्थ हाउस है। फिर उस फोर्थ हाउस का जो क्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो उससे सेकंड फिफ्थ हाउस बनता है। मतलब जो एजुकेशन की फाउंडेशन है वो फोर्थ हाउस है, और जो एजुकेशन है वो फिफ्थ हाउस है। आपका मन है जो, वो फोर्थ हाउस है। अब फोर्थ हाउस हमने देखना कैसे है? फोर्थ हाउस देखेंगे हम, फोर्थ लॉर्ड देखेंगे हम, और जो नेचुरल फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है मून, उसे देखेंगे हम, किसी का भी अगर हमने देखना हो। ठीक है जी। अच्छा फोर्थ हाउस आपको स्टेबल होम, गुड प्रॉपर्टी, यहाँ पे कामनेस देता है। वहीं अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन हो, घर से दूर भी जाना पड़ता है आपको, मेंटल स्ट्रेस भी होती है, एक जगह पे आप टिक नहीं पाते, बार बार लोकेशन चेंज करके ही आपका लाइफ आगे आगे बढ़ेगी, वरना स्टक हो जाओगे वहां पे। अगर कोई बंदा आया आपके पास, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, टेंथ हाउस भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसे बोलते रहो कि भाई आप तुम ना मतलब वैसे करो कि साल डेढ़ साल यहाँ पे काम कर लिया, फिर वहां पे काम कर लिया, रिलोकेट होते रहो, लाइफ में बेटर करोगे, जितना भी अभी सोच रहे हो उससे बेटर करोगे। तो अब आते हैं हम फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है पुत्र भाव। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस आपकी, जैसे फोर्थ हाउस एजुकेशन की फाउंडेशन है, तो फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन है। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलेक्चुअल आपका माइंड फिफ्थ हाउस है। ठीक है जी। जो मैंने पिछली बारी हम सन डिस्कस कर रहे थे तब, सन का हमने, मैंने बोला सन फादर भी है, सन आपका बेटा भी है, सन भी है ना? तो इसलिए सन का ये नेचुरल हाउस बनता है फिफ्थ हाउस, लियो। लियो राशि पड़ती है नेचुरल जोडियक में, फिफ्थ हाउस में। तो सन कारक बनता है पुत्र का। ठीक है जी। इसीलिए फिफ्थ हाउस सन का भी है, बच्चे का भी है। लेकिन बच्चे का असल कारक वो जुपिटर है। जुपिटर और सन दोनों से देखेंगे कि बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है आईवीएफ से हो रहा है, वो अलग बात है। वो अलग बात है। ठीक है जी। फोर्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस जैसे संतान का है ना, तो संतान क्या है? संतान आपकी क्रिएटिविटी, संतान आपकी क्रिएटिविटी है, तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस अगर अच्छा है तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, कुछ क्रिएट करते हैं, उनका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है, मून अच्छा होता है, सन अच्छा होता है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी है, आपके रोमांस का भी है। जो भी आपका पास्ट है ना, वो फिफ्थ हाउस है। जो भी आपका फ्यूचर है, वो भी फिफ्थ हाउस है। पास्ट के कर्म फिफ्थ हाउस है, और फ्यूचर फिफ्थ हाउस है। वैसे ही आपका जो पास्ट है वो नाइन्थ हाउस है, पीछे। ठीक है जी। जो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, तो फिफ्थ हाउस मंत्र भी है। अब अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन आ जाए, रोमांस में गड़बड़ी, एजुकेशन में गड़बड़ी, संतान होने में गड़बड़ी, तो ऐसे ये फिफ्थ हाउस के कारक तत्व है। ठीक है जी। तो आते हैं हम सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस है रोग रिपु ऋण का। रोग मतलब डिजीजेस। ठीक है जी। रिपु मतलब शत्रु, ऋण मतलब लोन। ठीक है, जो आपने अभी पे आउट करना है। ठीक है, आपने वापिस देना है, आपने जो ले रखा है, वो सिक्स्थ हाउस है। तो सिक्स्थ हाउस आपके डेट को दिखाता है।
आपके चार्ट में डेट क्या है, किस चीज का है, वो सिक्स हाउस से पता चलता है। डिजीजेस, वो सिक्स हाउस से पता चलते हैं। कोई भी डिस्प्यूट है, सिक्स हाउस से पता चलते हैं। जैसे फोर्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस किस चीज का, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी सिक्स हाउस किस चीज का, डिस्प्यूट का। तो प्रॉपर्टी के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा। किसके साथ होगा, वो प्लेनेट कौन सा और योग बना के हटा रखा है, वैसे देखेंगे। ठीक है। सिक्स हाउस कंपटीशन का भी है। स्ट्रॉन्ग सिक्स हाउस आपको कंपेटिटिव बनाता है। स्ट्रॉन्ग सिक्स हाउस आपको सुबह उठने पे मजबूर करता है कि मार्स सिक्स हाउस में बैठा, वो मतलब एथलीट बनाएगा आपको। सुबह उठ के आप भागने जा रहे हो। ठीक है जी। सिक्स हाउस आपके रूटीन का है, आपकी सर्विस का है। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं ना, सेम जॉब रोज रोज चल रही है, रोज रोज चल रही है, वो सिक्स हाउस है। उनका सिक्स हाउस होगा। सिक्स हाउस में प्लैनेट्स बैठे होंगे। ठीक है जी। अगेन ये दूसरा उपचय हाउस है, 3, 6, 10, 11। ठीक है जी। यहाँ पे भी मेलेफिक्स अच्छे काम करते हैं। सिक्स हाउस में मार्स, सैटर्न आप आपसे बढ़िया काम करवाता है लाइफ में, आगे जाते हो आप। ठीक है। यहाँ पे मेलेफिक हो अगर, तो आप अपने जो एनिमीज है ना, उस पे मतलब उनसे लड़ने का आपको जो करेज चाहिए ना, वो मेलेफिक्स ही देते हैं। थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में हो। चैतन्य जी, आपसे आपको म्यूट कर दूं मैं अभी। जी। जो लोग सर्विस सर्विस फील्ड में होते हैं, सर्विस फील्ड क्या है, सर्विस मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो, रेगुलर काम कर रहे हो, जैसे 9 to 5 जॉब है, वो सर्विस है। ठीक है। तो जो लोग सर्विस फील्ड में काम करते हैं, वो सिक्स हाउस उनका सिक्स हाउस स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। अगर यही सिक्स हाउस में अफ्लिक्शन आ जाए, तो आपको इस तरह की बीमारियां होंगी जो मतलब आती जाती रहती हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, वो मतलब चल रहा है, पूरी उम्र चल रहा है, कभी बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया। आपका रूटीन खराब हो जाएगा। सुबह किसी दिन आप 8 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 5 बजे उठ के मतलब जा रहे हो कि मैं भागने जा रहा हूँ। ठीक है जी। और आपके ना लोन बढ़ता रहेगा आप पे, लोन आप पे आउट नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए अलग रेमेडीज होती हैं। ऐसे अगर केस को हैंडल करना, वो हम आगे सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का है। आपके सेवन्थ हाउस फर्स्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब हमने ना एक साइकिल हाउसेस का कर लिया। अब जो दूसरा साइकिल है ना, वो बिल्कुल हाउसेस से ऑपोजिट चलता है। जैसे अगर आपने देखना हो कि आपका आज कहीं पे मैच है। ठीक है, आप कंपेटिटिव फील्ड में हो, मैच है, और आप ने देखना कि आपका अपोनेंट है, जो जो आपका अपोनेंट होगा ना, वो आपका सेवन्थ हाउस होगा। दूसरा सेवन्थ हाउस स्पाउस का है, वो भी आपका अपोजिट ही है। जिसका बढ़िया सेवन्थ हाउस होगा, बढ़िया मैरिज लाइफ निकलेगी। अगर सेवन्थ हाउस में मेलेफिक्स है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा, लॉर्ड ही वीक हो गया, तो वो कमा के घर पे क्या लाएगा, मतलब अगर वीक ही हो गया तो घर स्ट्रांग नहीं होगा, है ना। तो दिक्कत है, लाइफ में दिक्कत है। तो कोई भी आप अपना किसी के साथ कोई काम शुरू कर रहे हो, जो भी आपका पार्टनर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो आपका सेवन्थ हाउस है। कोई भी आपकी किसी के साथ डीलिंग है, जैसे मैच की बात की हमने ना, वैसे ही कोई बंदा इंश्योरेंस बेचने जा रहा है, तो वो जो सामने जिस बंदे को बेच रहा है ना, वो उसका वो सेवन्थ हाउस है। वो सामने वाला आपका सेवन्थ हाउस है। ठीक है जी। दूसरा सबको पता है कि सेवन्थ हाउस पाउस का होता है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं एट्थ हाउस में। अभी हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एट्थ हाउस बहुत ही मतलब अकल्ट के लिए ना बहुत ही जरूरी हाउस है, क्योंकि एट्थ हाउस में ना हिडन थिंग्स है। एट्थ हाउस में वो चीजें हैं जो दिखती नहीं, क्योंकि केतु है।
स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, एट्थ नंबर राशि, उसका कोलोड बनता है केतु। और केतु के पास फेस नहीं है, नीचे की बॉडी है सिर्फ, तो वो देख नहीं पाता, लेकिन वो चीजें फिर भी महसूस करता है। तो जो चीजें हम देख नहीं पाते, जो चीजें हिडन है, वो उसे पता है। तो जो हिडन चीजें हैं वो एट्थ हाउस है। जो भी लोग रिसर्च फील्ड में जाते हैं, हिडन चीजों को निकालते हैं, वो एट्थ हाउस है। ठीक है जी। कोई भी सीक्रेट्स है, हम एकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम सबका एट्थ हाउस स्ट्रांग होगा। जो लोग हीलिंग में है, रेकी हीलिंग करते हैं, उनका एट्थ हाउस स्ट्रांग होगा। जो लोग उससे पैसे भी बना रहे हैं, एट्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन लगना, ठीक है जी, वो एट्थ हाउस है। लेकिन एट्थ हाउस ना, केतु, मैंने बोला मेलेफिक है, केतु एंडिंग है, केतु खत्म करता है। तो एट्थ हाउस आयु का भी है। ठीक है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाते, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता लाइफ की कि भाई ऐसा होगा ऐसा, वो भगवान जानते हैं, जब जैसा होना है वैसा वो करेगा, है ना। हम बाकी चीजें देखें, उतना हमारा काम है, ये आयु नहीं देखनी हमने। ठीक है, हम यहाँ से आयु को हटाते हैं। तो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब आपकी लाइफ में कोई चीज खत्म होती है ना, उसके बाद जब आप वापिस आते हो, वो एट्थ हाउस है। जैसे काम पे आप लगे हुए थे, काम से कोई ब्लेम लग गया, कुछ लग गया, काम वालों ने निकाल दिया, यू वेंट होम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, वो किया आपने, अब आप जाके उनसे हायर पोस्ट पे जाके वहीं पे लग गए। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एट्थ हाउस है। कोई चीज कितनी लंबी चलेगी, कोर्ट केस कुछ भी, इवन आयु भी, लॉन्गेटिविटी किसी चीज की, वो एट्थ हाउस है। जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, वो एट्थ हाउस है। क्योंकि उसमें हिडन चीजें हैं, सीक्रेट्स है, इनहेरिटेंस है। ठीक है जी। इनहेरिटेंस जैसे किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी, और कुछ हो गया, चलो, तो बच्चों को जितना भी पैसा मिला, इनहेरिट किया उन्होंने पैसा, तो वो एट्थ हाउस है, उनका एट्थ हाउस बढ़िया था। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। तो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है। नाइन्थ हाउस में जो भी आपने पास्ट लाइफ कर्म किए हैं ना, उसके बेसिस पे आपको नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड मिलता है। ठीक है जी। तो वो डिसाइड करता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका लक कितना है, आप कितने धार्मिक हो। ठीक है। और इंसान का लक उसके फादर से जुड़ा होता है डायरेक्टली। मान लीजिए एक इंसान पैदा हो रहा है, उसके फादर दिहाड़ीदार है, मजदूर है, 600 रुपया बनाते वो दिन का, 800 रुपया बनाते दिन का। ठीक है। और एक बंदा किसी मिलियनेयर के घर पे पैदा हो रहा है, दोनों में लक का जो डिफरेंस है ना, वो उनके बाप से आ रहा है। बाप मतलब उनकी जो लीनिएज है, मतलब मदर साइड नहीं हम देखेंगे इसमें, क्योंकि मदर की लीनिएज जो भी हो, मदर शादी करके फादर के घर में आ गए हैं, अब फादर की लीनिएज में आ गए ना वो लीनिएज। एस्ट्रोलॉजी में ना ऐसा ही है। एस्ट्रोलॉजी में आप जब आओगे देखोगे, तो देखोगे जो लीनिएज है ना, वो मेल की ही चलती है, फीमेल्स का लीनिएज से कुछ लेना देना नहीं होता। लीनिएज है जो, वो मेल से मेल, मेल से मेल ही चलती है। ठीक है। तो उनमें जो लक का डिफरेंस है ना दोनों में, वो नाइन्थ हाउस है। उसका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है, उसका नाइन्थ हाउस वीक है। हमने एक पॉइंट मिस कर दिया सेवंथ हाउस पे। जो थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस है ना, ये ट्रेवल के हाउस है। शॉर्ट ट्रेवल थर्ड हाउस, बिजनेस ट्रेवल सेवंथ हाउस, और लॉन्ग ट्रेवल जैसे फॉरेन में जाते हैं लोग, तो नाइन्थ हाउस। तो लॉन्ग ट्रेवल फॉरेन का हमारे पास दो चीजें अब होगी, एक राहु से कनेक्शन और एक नाइन्थ हाउस से। ठीक है जी।
जो भी अम, बंदा आगे की हायर स्टडीज करता है ना, वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। जैसे कि पीएचडी हो गई, एमफिल, पीएचडी, हायर स्टडीज मतलब बैचलर मास्टर्स के भी ऊपर। पहले देश काल पात्र इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो बंदा प्लस 2 भी कर रहा था वो भी हायर स्टडी मानी जाती है, क्योंकि एवरेज जनता ने 8वीं पास थे, एवरेज जनता। अब एवरेज जनता ही मास्टर्स कर रखी है, एवरेज जनता ने। तो हायर स्टडीज उससे भी हट के आगे, उससे भी आगे, पीएचडी, डबल पीएचडी, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड। ठीक है जी। और नाइन्थ हाउस आपके धर्म का भी है, गुरु का भी है, आपके फादर का भी है। तो जिन लोगों के नाइन्थ हाउस में अफ्लिक्शन मिलेगी ना, खास करके कुछ राहु की अफ्लिक्शन फॉर एग्जांपल, वो लोग देखोगे आप, ये वो लोग हैं जो लोग अपना धर्म चेंज करते हैं। हिंदू थे क्रिश्चियन बन गए, सिख थे हिंदू बन गए, हिंदू थे सिख बन गए, है ना, ऐसे। या फिर वो मतलब बाहर जैसे यहाँ पे हो रहा है, बाहर आ रहे हैं, बाहर जाके वहीं वैसी वेशभूषा और अपना उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, है ना। तो वो हम राहु से देखते हैं कि राहु नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन हो जब होता है, तब ये चीजें फलित होती हैं। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस आपका ना लाइफ सपोर्ट है। आपको जब लक आपका खत्म हो जाएगा ना, जब आपका कॉन्शियस मतलब काम करना बंद कर देगा, तब कहीं से जो हेल्प आती है ना, वो नाइन्थ हाउस है। जो ऊपर से हेल्प आती है, ब्लेसिंग्स है जो, है ना, वो नाइन्थ हाउस है। तो चलिए आगे टेंथ हाउस पे चलते हैं हम। टेंथ हाउस आपका कर्म का है। नेचुरल जोडियक में कैप्रिकॉन राशि पड़ती है। कैप्रिकॉन राशि आपके वर्क प्लेस की होती है। वर्क प्लेस का क्या इन्वायरमेंट है, प्रेशर की राशि है ये, जहां पे आपने परफॉर्म करना है। ठीक है जी। तो टेंथ हाउस है करियर का, स्टेटस का, अथॉरिटी का। आपके काम से आपको क्या मिल रहा है, वो टेंथ हाउस है। आपकी लीडरशिप अथॉरिटी कितनी होगी वर्क प्लेस पे, वो टेंथ हाउस है। आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी टेंथ हाउस है। कईयों का टेंथ हाउस स्ट्रांग होता है लेकिन उनमें योग नहीं होता पैसा कमाने का, तब भी उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो काम पे उलझे रहते हैं। वो पता है किस तरह के काम पे उलझते हैं? वो उलझते हैं घर के काम पे। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई उन पे कि भाई घर पे ऐसे, घर पे वैसे, घर का ही काम कर रहे हैं सारी उम्र। बाहर जाके पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन टेंथ हाउस बढ़िया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हाउस है ये आपकी करियर की डायरेक्शन भी बताता है टेंथ हाउस, कि आपका करियर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा। टेंथ लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, टेंथ पे किसका एस्पेक्ट है, किसका ट्रांजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम सब टेंथ हाउस से देखेंगे। तो टेंथ हाउस है आपके कर्म का। ठीक है जी। अब आते हैं इलेवेंथ हाउस। तो हमने देखा कि जो कोई भी सेकंड हाउस है ना, वो पिछले हाउस से, उससे जो क्यूमुलेट हो रहा है उसका है। तो टेंथ हाउस में जब आप कर्म कर रहे हो, तो उसका जो इलेवेंथ हाउस है, इलेवेंथ हाउस में वहां पे जो आपको गेन्स हो रहे हैं ना, इलेवेंथ हाउस उस चीज का है। जो आप कर्म करके बना रहे हो, उस चीज का इलेवेंथ हाउस है। तो इलेवेंथ हाउस है लाभ, लाभ का घर, गेन्स, इनकम का हाउस, नेटवर्क का हाउस, आपके दोस्तों का हाउस, आपके बड़े भाई का हाउस। छोटे भाई का हाउस थर्ड हाउस, बड़े भाई का हाउस इलेवेंथ हाउस। तभी छोटा भाई मरकरी है और बड़ा भाई सैटर्न है। ठीक है जी। क्योंकि इलेवेंथ राशि एक्वेरियस सैटर्न की राशि है, थर्ड राशि जेमिनाई मरकरी की राशि है। ठीक है जी। इलेवेंथ हाउस ना आपके, इलेवेंथ हाउस का, इलेवेंथ नेचुरल इलेवेंथ हाउस एक्वेरियस का ना को लॉर्ड बनता है राहु। तो आपके डिजायर्स देता है राहु आपको, क्योंकि राहु कभी भी मतलब उसे सेटिस्फेक्शन तो आती नहीं कभी, है ना। तो राहु आपको देता है डिजायर। तो इलेवेंथ हाउस आपके डिजायर्स का हाउस है।
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, राहु का इन्फ्लुएंस आ गया इसमें, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा फ्रेंड सर्कल, वो 11th हाउस है। ठीक है जी। विद इन टाइम आपका 11th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 3rd हाउस, ये इंप्रूव करते रहते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं लास्ट हम 12th हाउस में। तो 12th हाउस आपका देने का हाउस है। अब आपने काम कर लिया, गेन्स आ गए, अब आपने डोनेट करना है। ठीक है जी। अब आपने दे के जाना है, दुनिया से जा रहे हो तो दे के जा रहे हो, क्या दे के जा रहे हो वो आपका 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस आपके खर्चे हैं, जो आपका मतलब आपने जो कमाया वो अभी निकल जाएगा। आपने पैसे कमाए, निकल जाएंगे, खर्चे, लॉसेस, पैसा कमाया कहीं गलत जगह निकल गया। तो जब मेलेफिक इन्फ्लुएंस होती है तो यही एक्सपेंसेस लॉस में बदल जाता है। एक्सपेंस अलग है, लॉस अलग है। एक्सपेंस है आपने कपड़े खरीद लिए, कुछ मिल गया, लॉस है आपके पैसे गिर गए। ठीक है जी। फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस, फॉरेन को, अकेली जगह, जहां पे मतलब आप अकेले हो। फॉरेन में जो लोग आते हैं ना, वो माँ बाप को साथ में नहीं लेके आते, भाई बहन के साथ नहीं आते, दोस्तों के साथ नहीं आते, सब कुछ छोड़ के आते हैं, जेल, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। सोना, स्लीप, है ना, पूरे दिन को सब कुछ छोड़ के सो रहे हैं। तो ये सब चीजें हम 12th हाउस से पता चलती हैं।